धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का दिन के लिए, और प्रभु आपके वचन के लिए भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपका वचन को हम समझने में प्रभु पवित्र आत्मा का सहायता दे, कि जो भी मैं मेरा जबान और मेरा सोच आपकी पवित्र आत्मा से धो के प्रभु हम सबको भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये सब यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज देखते हैं कि हमको दो पोर्शंस ऑफ स्क्रिप्चर पढ़े थे। एक था यूहन्ना के किताब में 1वां अध्याय 43 to 51, 43 से लेके 51, और दूसरा था रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 1 से 10 तक। शायद आप लोग जानते हो कि ये 2 किताबें यूहन्ना ने लिखा था, और ये यूहन्ना यीशु का चेला था। और यूहन्ना का उद्देश्य ये है कि यूहन्ना एक किताब लिखने में कि प्रभु को पिता का पुत्र और मैसिया साबित करना चाहता है। वही उसका इरादा था, उसका एम, to show that Jesus is the Son of God and Jesus is the Messiah. तो आप देखते हैं कि ये हम तो पहली अध्याय में ही हैं। इसके पहली अध्याय में शुरू में उसने यूहन्ना ने लिखा है कि आदि में वचन था, और वो वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ये वचन का मतलब यीशु के बारे में दिखाता है कि यीशु खुदा के साथ था, और यीशु खुदा है, और वही उसी हिसाब से वो सारी उसका पूरा किताब उसके हिसाब से लिखता है। और ये पहली अध्याय में ही आप लोग देखे जेनेसिस जैसा चालू किया ये यूहन्ना, और उसके बाद में वो दिखाता है कि यीशु ने स्वर्ग छोड़ के हमारे लिए, आप और मेरे पापों के क्षमा के लिए, हमको उद्धार देने के लिए, सारी मानवत को उद्धार देने के लिए यीशु ने शरीरधारी हुआ। वो कहता है कि 14 वचन में बोलता है कि और वचन का मतलब यीशु देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की एकलौती की महिमा। आप लोग जानते हैं 3.5 साल यीशु अपने चेलों के साथ था, तो यूहन्ना तो उसके साथ था 3.5 साल, तो इसलिए वो हमको बता सकता है कि वो उनके साथ थे, और उनके वचन, वो जो भी भाषण किए वो सब वो लोग सुन लिया था। तो वो लोग एक भाग थे उसमें, इसलिए यूहन्ना इतनी उनके बारे में गवाही दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि वो देहधारी होके हमारे बीच में डेरा किया। और इसी किताब में और इसी अध्याय में हम दूसरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही भी देखते हैं। आप लोग शायद याद होंगे, क्योंकि हम क्रिसमस कैरल्स में भी देखे थे, मरियम की कजन एलिजाबेथ का लड़का है, बेटा है यूहन्ना, वो भी उसी टाइम पे 6 महीने पहले ही उनका प्रेग्नेंट हुई थी। उसने गैब्रियल के द्वारा उनका भी वो बताया देखता, वो भी एक मिरेकल था, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी, फिर भी खुदा ने उनका गोद खोल दिया। और वही यूहन्ना अभी गवाही देता है कि यीशु के बारे में कि वो उनका वाणी है, वो रास्ता बनाने के लिए आया है। और वो खुद वो सब यहूदी लोगों को भी बताता है कि वो मसीहा नहीं है, लेकिन उनका वाणी है। और उसने बपतिस्मा देता, सब लोग को पूछता था, सब बोलता था कि आप लोग पश्चाताप करो, रिपेंट, एंड उसने उनको सबको बपतिस्मा दे रहा था। और उसके बाद में यीशु को भी उसी ने
बपतिस्मा दिया था, ये सब एक फर्स्ट अध्याय में हुआ था, पहली अध्याय में है। यीशु को भी बपतिस्मा देता है, और यीशु को जब बपतिस्मा देने के बाद पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर के जैसा आके उतरती है। वो देखने के बाद उसको पता लगता है कि यही परम पिता का पुत्र है, यही मसीहा है। तो यूहन्ना ने गवाही देता है कि यही मसीहा है, और देखो यह परमेश्वर का मेना है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए एक मेना जैसा भेजा, क्योंकि हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसने कुर्बानी के लिए उसने यीशु को एक मेना जैसा भेजे हैं। तो यूहन्ना वो गवाही देता है यीशु के बारे में। और यूहन्ना के पास भी कुछ शिष्य थे, चेले थे, और वो चेलों में से 2 लोग, एंड्रियास और यूहन्ना, जो ये किताब लिखा है, वो दोनों भी पहले शुरू में यूहन्ना का बपतिस्मा देने यूहन्ना का चेले थे। तो वो दोनों जब यूहन्ना बपतिस्मा देने यूहन्ना यीशु के बारे में गवाही दिया, तो वो दोनों को भी पता लगता है कि ये कौन है, ये पिता का, ये परमेश्वर का मेना बोल रहा है, बोल के उनके पीछे होते हैं, यीशु के पीछे। तो बाद में यीशु उनको देखते हैं, तो देख के पूछते हैं, आप लोग किसके लिए इनको ढूंढ रहे हैं, क्या आप लोग किस लिए मेरे पीछे आ रहे हैं? वो बोलते हैं कि रबी, तुम किधर रहते हो? तो यीशु ने उन लोगों को साथ लेके जाता है, उनके घर पे लेके जाता है। और यीशु शायद वो पुराने नियम से बताएंगे, ओल्ड टेस्टमेंट सारी किताबों से, बाइबल में पुराना धर्म नियम से शायद सब कुछ बताए कि मसीह के बारे में सारी वचन दिखाए होंगे। तो उन लोगों को समझ सके कि यही खुदा का बेटा है और यही मसीहा है, वो लोग मानते हैं। और उसके बाद में एंड्रियास जाके उसका भाई शमौन, जिसको यीशु के पास लेके आता है, और यीशु उनको कैफा, पतरस का नाम देते हैं। और दूसरी दिन यीशु गलीली की तरफ जा रहे थे, उस रास्ते में वो फिलिप को देखते हैं, और फिलिप से बोलते हैं कि फिलिप मेरे पीछे हो। और फिलिप उनका पीछे, यीशु के पीछे आता है। वो सब यीशु का बातें सुन के उसको भी समझ सकता है कि ये खुदा का बेटा है, यही मसीहा है। और फिलिप ने जाके दूसरी दिन जाके उनका शायद पहचानत का नतानियल को बताता है कि हमको यीशु में हमको जो अपना मूसा ने बताया, वो आदमी, मतलब वो मसीहा हमको मिल गया है, वो है यीशु है, ये जो यूसुफ का लड़का है, वो नाजरत से है। तो पहले नतानियल मानता नहीं है, लेकिन वो फिलिप बोलता है कि तुम आओ, मेरे साथ आओ, आके सुन लो। तो वो यीशु के पास आता है। वैसे ही हम इधर सीख सकते हैं कि जैसे यीशु के चेले थे, जब उन लोगों को समझ सके कि ये खुदा है, ये मसीहा है, जब उनको समझ सके हैं, सब कबूल लिए, तब वो चुप बैठ नहीं सके, वो जाके दूसरे लोगों को बता रहे हैं। वैसे ही प्रभु चाहते हैं कि हम जब यीशु को मानते हैं और यीशु को अपना दिल में लेते हैं, वो खुशी खबर हम दूसरे लोगों को भी बांटना है। वैसे जैसे इधर हम ये वचन में आज पहली वचन में पढ़े हैं कि जैसे पहली वचन अध्याय से हमारा फर्ज भी है कि हम भी दूसरे लोगों को बताएं, क्योंकि ये शुभवार्ता है। तो दूसरे लोगों को भी यीशु का वार्ता मिले, और ये उनको भी उद्धार मिले, उनको भी they can be saved from their sins. So it is our duty, and it is not only duty, I don't want to say duty, it's actually our responsibility, the way of thankfulness. जैसे कि जैसा खुदा ने हमको पापों से बचाए, वैसे ही हम वो थैंकफुल हार्ट, उनको धन्यवाद करते हुए दूसरे लोगों को बताने का भी हम सीख सकते हैं यहाँ से। बाद में हम देखते हैं कि वो आज के वचन में देखे हैं कि
नतानियल मानता नहीं है, लेकिन वो नतानियल यीशु के पास जाते हैं और यीशु उनको दूर से देख के बताता है कि ये सचमुच यहूदी है, इसमें कोई कपट नहीं है। तो नतानियल परेशान हो जाता है, परेशान मतलब आश्चर्य हो जाता है कि तुम पहली बार मैं मिला हूं, लेकिन तुम कैसे मेरे तरफ, मेरे बारे में तुम कैसे जानते हो? तो यीशु ने बताता है कि बताता है कि देखो, तुम फिलिप तुम्हारे से बात करने के पहले तुम अंजीर के झाड़ के नीचे हो, उस टाइम पे भी मैं देखा है। तो नतानियल को ये बातों से उनको पता लगता है कि ये सचमुच खुदा का लड़का है, तुम्हें महाराजे, तू यहूदियों का राजा हो बोल के वो खबर देता है। तब यीशु ने बताता है कि देखो, इसे ही नहीं और ज्यादा काम तुम्हारे बड़ी बड़ी काम देखेगा, ये छोड़, इसे तुम्हारे को तुम समझ सके हो, लेकिन तुम मेरे साथ रहो और मैं और बड़ी काम दिखाएगा और तुम्हें देखेगा कि आसमान खुलेगा और आसमान से स्वर्गदूत ऊपर नीचे, सन ऑफ मैन, वो खुदा के मेरे ऊपर नीचे ऊपर आते हुए देखते हो। तो इसी बात ये मैं एक दफा पढ़ता हूँ यहाँ से, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। तो उसका मतलब ये है कि यीशु ब्रिज है, स्वर्ग और जमीन, आसमान और पृथ्वी, ये दोनों के बीच में यीशु ही है। और उसके ऊपर से ही जो भी तो ऊपर खुदा से हमको जो भी एंजल्स, उनका स्वर्गदूत आते हैं, हमारे लिए जो भी हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर लेके आते हैं, ये सब यीशु से ही होता है। लेकिन मैं सोचा था कि ये किस लिए यीशु नतानियल को ऐसे बातें बताए, किस लिए उनको, क्योंकि अचानक यीशु कैसा उनसे ऐसा बात कर सके कि नतानियल समझ सके। तो तब देखे तो हमको अपना उत्पत्ति में दिखाई देता है 28 अध्याय में 10 से लेके 13 वचन तक, अभी रानी पढ़ेगी हमारे लिए वो वचन में, उससे हमको समझ सकता है कि नतानियल वो पुरानी नियम जानता था, तो यीशु उनको पुरानी नियम से उनको समझाता कि वो कौन है। इफ यू कैन रीड प्लीज। याकूब ने बेरशेबा छोड़कर हारन के लिए प्रस्थान किया। वह किसी तीर्थ स्थान जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उसे तकिया बनाकर वहां सो गया। उसने यह स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसकी सिरा स्वर्ग तक पहुंचा था और ईश्वर के दूत उस पर उतरे चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। आमीन। देखिए, फिर उसी जैसे याकूब को खुदा ने उनको भी विजन दिए थे, उसको जैसे वो सीढ़ी लगा के वो सीढ़ी से ऊपर नीचे आते जाते, स्वर्गदूत ऊपर आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो यीशु उनको वो वचन वो जानता है नतानियल, उसकी वजह से उसने यहाँ भी से बोलते हैं कि अभी देखो, तब तो याकूब तो उसने विजन देखा, सीढ़ी जो सीढ़ी पे स्वर्गदूत आके नीचे ऊपर जा रहे थे, वो सीढ़ी मैं हूँ, मेरे से ही पिता से और पृथ्वी का दोनों का बीच में मैं ही रास्ता हूँ और मेरे से ही सब कुछ, उसका मतलब मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सच हूँ, मैं ही जीवन हूँ, वो ही उसको समझाया है। और दूसरी हम सोचे कि आज देखे, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देना यूहन्ना जैसे गवाही दिया कि ये प्रभु का मेमना है, उसी तरह अभी आज का दूसरी कलाम जब हम पढ़े थे पवित्र प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में,
उधर हम वो मेना को देखते हैं। वो उसका उसलिए हमारा रीडिंग्स ऐसा कनेक्ट किए कि वो नया से वो जॉन और यूहन्ना किताब से लेके प्रकाशित वाक्य में ये 5वां अध्याय में 1 से 10 है। इसमें देखते हैं कि यूहन्ना ने विजन वो उसको प्रभु ने भविष्यवाणी के बारे में फ्यूचर क्या होता है वो दिखाते हैं। उसमें ये 5वां अध्याय में देखते हैं कि परमपिता बैठे थे, सिंहासन पे बैठे थे और परमपिता के हाथ में एक किताब थी। वो किताब ऊपर बाहर और अंदर दोनों तरफ लिखा हुआ बोलता है और उस पे 7 मुहरे थे। दैट मीन्स 7 सील्स ये किताब था और उसमें 7 सील्स। तो वो सिंहासन के बाजू में 24 बोलते हैं कि अपना एंसेस्टर्स प्राचीन काल के लोग 24 थे और वो सिंहासन में बैठने के बाद वो किताब खोलने के लिए किसी को भी योग्य नहीं थे। किसी को भी उतना वो सिंहासन वो किताब खोलने के लिए मतलब वो मोहर तोड़ने के लिए। तब एक बलवंत हम पढ़ते हैं कि एक बलवंत एक यहाँ लिखा हुआ कि एक शब्द बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरे तोड़ने के योग्य कौन है। तो परंतु कोई नहीं आ सके थे क्योंकि स्वर्ग में या पृथ्वी पे या पृथ्वी के नीचे कोई भी उसका योग्य नहीं है कि वो पुस्तक खोलने के लिए और वो मोहरे तोड़ने के लिए कोई भी योग्य नहीं थे। तब यहाँ यूहन्ना बताता है कि वो एक्चुअली रोता है। वो बोलता है, वो यूहन्ना बोलता है तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि वो पुस्तक को खोलने के लिए उस पर दृष्टि डालने के लिए योग्य नहीं ना मिला। तो इस पर जब वो उतना रोया तब ये उन्होंने उस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो क्योंकि यहूदा के वंश में दाऊद का मूल मसीह रूट ऑफ डेविड वो सिंह है, लायन ऑफ दाऊद डेविड वो है। उसने ऑलरेडी जीत लिया, वो खोलेगा, तुम रो मत। तब उसने सोचा था कि एक बड़ा सा सिंह आएगा आके वो किताब खोलेगा, लेकिन बाद में ये यूहन्ना ये देखता है कि वो सिंहासन के बीच में से और वो 24 पुराने लोगों से उनमें से बीच में से एक मैना आती है और उसको भी बोलते हैं कि और उसको दाहिने हाथ से एक मैना 7 सिंह वो मैना भी बोलते हैं कि वो वध किया हुआ मैना खड़ा देखा, जो स्लॉटेड शीप। तो हमारे लिए लैम्प ऑफ स्लॉटेड लैम्प मतलब वो बोलते हैं कि उसको हिंदी में बोलते हैं कि वध किया हुआ मैना खड़ा देखा। वो वध किया मैना कोई नहीं है, यीशु है। जैसे हम यूहन्ना की किताब में देखे थे, वो मैना प्रभु का मैना है। वो आके वो किताब लेते हैं और लेता है और वो खोलता है। वो खोलने के बाद सब लोग उसका मतलब क्या है, उसके वहां से लेके उसमें यही है कि अपना जजमेंट के बारे में मतलब एट द एंड जज और हम सबको उधार देने के लिए हमारे सब उसके बारे में वो सब किताब में लिखा हुआ है। तो वही है कि हम सबको ये अच्छी बात है कि ये मैसेज है कि हमारे सब लोग हम यीशु को मान लिए और यीशु के रक्त द्वारा हमको नया जीवन मिल गई है, हमारे पापों को धो लिया। तो हम सब यीशु हम सब वो जजमेंट से हम बचेंगे। और इसी इधर 8वां वचन 9वां वचन में एक्चुअली लिखते हैं कि क्योंकि तूने वधु होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से
परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया, तो उनका उनका रक्त द्वारा हम सबको मोल लिया। हमारे बारे में इधर लिखा हुआ है कि हम सबको, हर एक जाति, हर एक भाषा, सब लोग जो भी उसको मान लिए हैं यीशु को, वो सबको वो फिर हमारे लिए, हम सबको जजमेंट से छुटकारा मिलती है और हम हमेशा के लिए यीशु के साथ रहेंगे। सो उसी उम्मीद से ये अच्छी बात हम दूसरे लोगों को बताने से प्रभु को महिमा मिलेगा। और मेरा वचन, मेरा भाषण यही है आज का मेरा मैसेज। और आइए हम दुआ करेंगे। हाँ प्रभु, आपके धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए, और प्रभु आपके वचन के लिए प्रभु। और जो भी प्रभु हम आप अभी आपके वचन के बारे में सीखे प्रभु, उसको समझने में, और प्रभु हमारे जीवन में प्रभु प्रैक्टिस रखने के लिए, उसको प्रभु आचरण करने के लिए प्रभु आप हमको मदद करें। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमको मजबूत करे प्रभु। और प्रभु आपका वचन दूसरे लोगों को भी बताने के लिए हमको हिम्मत दो प्रभु। और वो प्रभु हमारा मन हमारे को और मजबूत करे प्रभु, कि हम डरे बिना प्रभु दूसरे लोगों को आपका वचन दे सके। और प्रभु ये सब आपका हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।